हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त शांति, फिर से एक कहानी लेकर। कहानी छोटी सी है पर सीख बहुत ज्यादा ले जाती है। दोस्तों, ये कहानी 3 फैमिली की है, लेकिन क्या है कि ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो मैं तीनों फैमिली का नामकरण कर देता हूं। सीता, गीता और रीटा। आसान सा है, जहन में आसानी से बस जाएगा। तो कहानी यह है कि सीता, गीता और रीटा तीनों 3 फैमिली 3 जगह पर रहती है। तीनों को एक एक बेटे और एक एक बेटियां हैं। तीनों अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पालन पोषण करते हैं। जब सारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सीता अपने बेटे की शादी गीता के बेटी से करती है और गीता अपने बेटे की शादी रीटा के बेटी से करती है। होता यह है कि इन तीनों की शादी के बाद फिर तीनों यानी कि सीता, गीता और रीटा अपने तीनों बेटियों की भी शादी करती है। शादी के कुछ दिनों के बाद थोड़े से मनमुटाव होते हैं तीनों के बेटों की जिंदगी में भी और तीनों के बेटियों की जिंदगी में, लेकिन समय के साथ सभी सुधर जाते हैं। सभी के रिश्तों में मिठास आ जाती है। फिर एक दिन रीटा के बेटी के हस्बैंड यानी कि रीटा के दामाद अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाते हैं, माई वाइफ इज माई लाइफ। रीटा ये सबको दिखाते हुए बोलती है कि देखो हमारे दामाद जी हमारे बेटी को कितना मानते हैं कि आज उन्होंने स्टेटस लगाया है कि माई वाइफ माई लाइफ। ठीक यही कहानी सीता और गीता के भी दामादों के साथ होता है। वो लोग भी अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाते हैं कि माई वाइफ माई लाइफ। तीनों बहुत खुश होती है, मिठाइयां बांटी जाती है, सब लोग बहुत खुश होते हैं, चलो हम रिश्तों में मिठास आ गई है, सब लोग बहुत अच्छे हो गए। लेकिन ये मिठास करवाहट में तब बदल जाती है जब एक दिन तीनों यानी सीता, गीता और रीटा तीनों देखती हैं कि उनके बेटों ने स्टेटस में लगा रखा है कि माई वाइफ माई लाइफ। तीनों बहुत बिगड़ जाती है अपने बेटों पर और बोलती हैं कि क्या मैंने इसी बीवी के लिए तुमको पाल पोस के बड़ा किया था कि आज तुम अपने बीवियों के पीछे भागो। तो तीनों बेटों का एक ही सवाल था अपनी मां से कि मां, कुछ दिन पहले जब जीजा जी ने स्टेटस लगाया था दीदी को लेकर माई वाइफ माई लाइफ, तब तो तुम बहुत खुश हुई थी, और आज जब मैंने लगाया है तो आप गुस्सा कर रही हो। इसका क्या मतलब है? मतलब कि आपके दामाद जो करे वो आपको बहुत अच्छा लगता है और वही काम अगर आपके बेटे करे तो आपको बुरा लग गया। दोस्तों, ये हमारे समाज में चला आ रहा है कि दामाद अगर कुछ करता है जिससे सास ससुर को बड़ा अच्छा लगता है तो वो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान बन जाता है, पर वही काम अगर कोई बेटा करे तो दुनिया का सबसे बुरा इंसान बन जाता है, उसे जोरू का गुलाम कहा जाता है। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तीनों के तीनों अपने बेटों को दोष देने लगे। अब आप दोस्तों आप ये बताइए कि अगर तीनों के तीनों सही है, अच्छी है, तो दिक्कत क्या? तो तीनों का एक ही सवाल था कि मैं उसकी सास की तरह बुरी नहीं हूं जो मैं लड़ाई झगड़ा करूंगी। तो एक बात जो मुझे समझ में आई है कि दामाद कितना भी कुछ कर ले और वो बेटा नहीं बन सकता, और सास ससुर कितना भी कुछ कर ले वो मां नहीं बन सकती। क्योंकि ये जिंदगी की सच्चाई है दोस्तों कि अगर बेटी के हाथ से कोई बड़ा सा अगर
काम हो जाए, घटना हो जाए जिससे हर परिवार आहत हो जाए, फिर भी उसे हंसते हुए माफ कर दिया जाता है। लेकिन वहीं अगर बहू के हाथ से एक कांच का ग्लास भी टूट जाए तो लगता है जैसे करोड़ों का नुकसान हो गया है। कहानी छोटी सी है पर सीख हमें बहुत ज्यादा दे जाती है कि कभी भी दामाद और बेटों में फर्क ना करें, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि पेंसिल हम लोग हैं और रबड़ मां बाप है, ठीक उसी तरीके से अगर मां बाप किसी मुसीबत में पड़ते हैं, मां बाप के कुछ भी हो जाने पर सबसे पहले बेटे ही दौड़ कर आते हैं, क्योंकि बेटियों को पहले ससुराल को देखना होता है, संभालना होता है, सास ससुर से, हस्बैंड से इजाजत लेनी होती है कि मैं अपने मायके में जाऊं या ना जाऊं। लेकिन बेटों के साथ ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली कहानी में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हां, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि इस स्टोरी के बारे में आपकी खुद की राय क्या है। धन्यवाद।